अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। आज बायो के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 1 के टॉपिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस करेंगे। क्लास लेक्चर में आप लोगों की लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के 3 स्टेप्स को हमने डिस्कस किया था, जिसमें एटॉमिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मॉलिक्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को हमने स्टडी किया था। अब आज हम देखते हैं टैक्सोनॉमिक लेवल, पॉपुलेशन लेवल, कम्युनिटी लेवल, इकोलॉजिकल सिस्टम और लास्ट में बायोस्फीयर लेवल। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि टैक्सोनॉमिक लेवल क्या होता है। टैक्सोनॉमिक लेवल से पहले अगर मैं स्टडी करूं कि टैक्सोनॉमी क्या होती है, तो टैक्सोनॉमी में क्या था कि आप किसी भी ऑर्गेनिज्म की उसके रूल्स, उसकी ग्रुपिंग, उसकी नेमिंग, ये सारे काम किसी भी ऑर्गेनिज्म का करना किस बायोलॉजी के किस ब्रांच में हम स्टडी करते हैं, टैक्सोनॉमी में। टैक्सोनॉमी में हम स्टडी करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के रूल्स, उसके प्रिंसिपल्स, उसकी ग्रुपिंग एंड देन उसकी नेमिंग करना, ये तमाम चीज़ें हम पढ़ते हैं टैक्सोनॉमी में। तो इसी तरह से टैक्सोनॉमिक लेवल में क्या है कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ रिलेटेड विद लिविंग ऑर्गेनिजम्स, दैट मीन्स इधर जिक्र है स्पीशीज़ का। तो द स्पीशीज़ इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच इंक्लूड्स मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच इंटरब्रीड एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। क्या मतलब हुआ कि स्पीशीज़ जो है, यानी एक स्पीशीज़ सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें अगर हम देखें कि क्या चीज़ें शामिल होती हैं, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो हम उसमें आइडेंटिफाई करते हैं। मतलब एक स्पीशी जो है वो किसी भी किस्म की कोई भी स्पीशी है तो हम उसमें ये देखेंगे कि ये स्पीशी इसके सिमिलर लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्या चीज़ें जो है वो इसके ऑर्गेनिजम्स में जो है वो सिमिलर हैं। तो ये चीज़ क्या कहलाती है, स्पीशी। अब इसमें क्या है कि इसमें होना चाहिए मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर लिविंग ऑर्गेनिजम्स में इसकी सिमिलैरिटीज़ को हम देखते हैं, उसके इंटरब्रीडिंग और फिर उसकी फर्टाइल ऑफस्प्रिंग किस तरह से प्रोड्यूस हो रहे हैं, इन तमाम चीज़ों को हम क्या देखते हैं कि टैक्सोनॉमिक लेवल में हम स्टडी करते हैं। देन अब देखिए कि पॉपुलेशन लेवल क्या होता है। तो ऑल द मेंबर्स ऑफ स्पीशीज़ लिविंग इन स्पेसिफिक हैबिटेट कॉल्ड पॉपुलेशन। किसी भी स्पीशीज़ के तमाम मेंबर्स किसी ख़ास जगह पे जब रहते हैं तो वो चीज़ क्या कहलाती है, पॉपुलेशन। उसके बाद इसकी एग्जांपल अगर हम देखें तो इसकी एग्जांपल में है अ ग्रुप ऑफ पैरट्स लिविंग ऑन ट्री। पैरट्स का पूरा ग्रुप जो है वो ट्री किसी भी दरख्त पे अगर रह रहे हैं तो ये चीज़ क्या कहलाएगी, पैरट पॉपुलेशन। इसी तरह से अगर हम कम्युनिटी लेवल पे आ जाएं तो द मेंबर्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़ लिविंग इन स्पेसिफिक हैबिटेट। डिफरेंट स्पीशीज़ के मेंबर्स हैं लेकिन एक ख़ास जगह पर रह रहे हैं तो ये चीज़ क्या कहलाती है, कम्यूनिटी। इसकी एग्जाम्पल क्या है कि अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ बर्ड्स इज लिविंग ऑन ट्री। एक दरख्त पे पहले हमने बात की कि ग्रुप ऑफ पैरट रह रहे हैं किसी भी दरख्त पे, ये चीज़ क्या होगी, पॉपुलेशन लेवल। और इसी तरह से अगर हम देखें कि मल्टीपल डिफरेंट काइंड्स ऑफ बर्ड्स जो है वो किसी भी एक दरख्त पे रह रहे हैं, किसी भी एक दरख्त पे आपको अगर देखा जाए तो उस पर तोता भी नज़र आ रहा है, उस पर कौवा भी नज़र आ रहा है, उस पर चील भी नज़र आ रही है और इसी तरह से डिफरेंट। और तो ये चीज़ क्या कहलाएगी, कम्यूनिटी। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे हम, यानी अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ बर्ड्स लिविंग ऑन ट्री इज कॉल्ड बर्ड कम्यूनिटी, बर्ड्स कम्यूनिटी। इसी तरह से देखिए कि अब क्या है, इकोलॉजिकल सिस्टम। इकोलॉजिकल सिस्टम बेसिकली क्या है, अगर हम इसको यूँ पढ़ें कि हमें, यानी अगर हम अपने ह्यूमन बींग्स की बात करें तो हमें इस एनवायरनमेंट में सरवाइव करने के लिए इस एनवायरनमेंट पे डिपेंड करते हैं हम। किस तरह से, जैसे हम इधर सरवाइव करने के लिए हम सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की नीड होती है और ऑक्सीजन हमें जो है वो इस एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है और हम इसको रिटर्न में जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। तो ये जो इंटरेक्शन होती है किसी भी स्पीशी की किसी भी नॉन लिविंग एनवायरनमेंट पे, ये इंटरेक्शन कहलाती है इकोलॉजी और ये सिस्टम कहलाता है इकोलॉजिकल सिस्टम। दोबारा से रिपीट करती हूँ कि किसी भी स्पीशीज़ की नॉन लिविंग एनवायरनमेंट, यानी हम कोई भी स्पीशीज़ जो है वो डिपेंड करती है नॉन लिविंग एनवायरनमेंट में। जैसे कि सांस, अपने सर्वाइवल के लिए, यानी हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की नीड होती है तो हमें एनवायरनमेंट जो है हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं और हम रिटर्न में जो है वो उसे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड करते हैं। तो इसी तरह से ये जो ना हमारी इंटरेक्शन किसी भी स्पीशी की नॉन लिविंग एनवायरनमेंट पे उसके सर्वाइवल के लिए, उसके ज़िंदा रहने के लिए जो भी इंटरेक्शन होती है, ये इंटरेक्शन क्या कहलाती है, इकोलॉजी, और ये सिस्टम इकोलॉजिकल सिस्टम। फिर लास्ट है बायोस्फीयर लेवल। तो द पार्ट ऑफ अर्थ वेयर लाइफ एग्जिस्ट कॉल्ड बायोस्फीयर। ज़मीन का वो हिस्सा है जहाँ पे हमारी लाइफ या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ जो है वो एग्जिस्ट करती है, तो ये चीज़ क्या कहलाती है, बायोस्फीयर। दोबारा से रिपीट करते हैं, सबसे पहले टैक्सोनॉमिक लेवल। तो ये इस लेवल में हम
ये लेवल जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेट करता है, जिसमें हम स्पीशी के बारे में स्टडी करते हैं कि स्पीशी क्या होती है। स्पीशी जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टेक्सोनोमिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, जिसमें मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कैटेगराइज किया जाता है। सही। उसके बाद पॉपुलेशन लेवल आता है। तो पॉपुलेशन लेवल में क्या है कि डिफरेंट स्पीशीज़ जो है वो स्पेसिफिक हैबिटेट में इनका रहना, ये चीज़ क्या कहलाता है, कम्युनिटी। देन फिर आता है इकोलॉजिकल ये चीज़ ऑल द मेंबर्स ऑफ स्पीशीज़ लिविंग इन स्पेसिफिक हैबिटेट, ये चीज़ कहलाती है पॉपुलेशन। फिर आता है कम्युनिटी लेवल, तो द मेंबर ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़ लिविंग इन स्पेसिफिक हैबिटेट, मुख्तलिफ स्पीशीज़ हैं लेकिन एक ख़ास जगह पे रह रही हैं, तो ये चीज़ कहलाती है कम्युनिटी। फिर इकोलॉजिकल सिस्टम, द इंटरेक्शन ऑफ स्पीशीज़ इन द नॉन लिविंग इन्वायरमेंट, ये चीज़ कहलाती है इकोलॉजिकल सिस्टम। फिर है बायोस्फीयर लेवल, द पार्ट ऑफ अर्थ, जहाँ पे ज़मीन का वो हिस्सा जहाँ पे आपकी लाइफ एग्जिस्ट करती है, ये चीज़ कहलाती है बायोस्फीयर। तो यहाँ पे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का टॉपिक ख़त्म होता है, जिसमें हमने सबसे पहले एटॉमिक लेवल पढ़ा, एटम क्या होता है, कितने तरह के एटम्स होते हैं, फिर उसमें सब एटॉमिक पार्टिकल्स कितने होते हैं, बायो एलिमेंट्स कौन से होते हैं, और 66 बेसिक एलिमेंट्स कौन से होते हैं। फिर हमने स्टडी किया था कि मॉलिक्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। तो मॉलिक्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में बायो मॉलिक्यूल्स पढ़े। बायो मॉलिक्यूल्स में हमने जो है वो माइक्रो मॉलिक्यूल्स और मैक्रो मॉलिक्यूल्स को डिस्कस किया। माइक्रो मॉलिक्यूल्स की एग्जांपल हमने रीड की थी कि माइक्रो मॉलिक्यूल्स की एग्जांपल हमने रीड की थी ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स एंड फैटी एसिड्स, जबकि मैक्रो मॉलिक्यूल्स से प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो हमने मैक्रो मॉलिक्यूल्स में स्टडी किए थे। फिर अब हमने जो है वो सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखी, जिसमें हमने प्रोटोप्लाज्म, सेल, टिश्यूज़, ऑर्गन सिस्टम और फिर एक मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म देखा, उसकी डेफिनेशन के बारे में। देन फिर यहाँ पे है टेक्सोनोमिक लेवल, फिर पॉपुलेशन लेवल, कम्युनिटी लेवल, इकोलॉजिकल सिस्टम और बायोस्फीयर लेवल। यहाँ पे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का टॉपिक एंड होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे के टॉपिक्स को देखेंगे, उसको कवर करेंगे। इस लेक्चर को अच्छी तरह से नोट डाउन करने के बाद स्टडी कीजिएगा, तो ये लेक्चर आपको अच्छी तरह से कवर हो जाएगा, ये यानी आप मेमोराइज़ कर लीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक को स्टडी करेंगे। थैंक यू।